हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपका अपने एनआरसी फुटबॉल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको डेली न्यूज की अपडेट्स आपको मिलती रहती है और आज से आपको पर डे जो है जो दैनिक खबरें होती है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और मेरे जो पेड क्लासेस भी तो होते हैं उनमें भी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप सभी लोगों को जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचनाएं होती हैं, जो जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंसी रखती है, उन सारी अपडेशन दीज अपडेशन से मैं आपको ऑलवेज एंड हमेशा आपको अपडेट रख सकूं। एंड गाइस, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल जैसे कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी जगह शेयर करना, ताकि जिससे कि इस इंफॉर्मेशन से वो सभी स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेट रख सकें, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि वो लोग उन खबरों से दूर होते हैं। जैसे कि बीटीसी मामला हो गया, मेरिट के आधार पर किसका चयन होना है, पीएनपी कोड क्यों जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था बीटीसी डीलेट मामले को लेकर, फिर से वहां पर अपना अपील देखी वहां पर पीएनपी, ठीक है। उसके बाद पीएम इंटर्नशिप पे 5,000 रुपए प्रतिमाह आपको मिलेगा, इसका आवेदन कैसे होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सरकारी गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी के लिए 5 विभागों में किन किन विभागों में नौकरियां जो निकली हैं, आवेदन कब से कब तक होने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, विभागीय अपडेशन यहाँ पर आ गया है। और ग्रामीण बैंक के पेंशनरों को पिछले 25 साल का एरियर मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को फुल्ली वॉच करें एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जो आज की बड़ी हेडलाइन है, जहाँ पर इंटरमीडिएट से डीलेड मामले में अपील करेगी पीएनपी संस्था, क्योंकि जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है, प्रयागराज हाईकोर्ट है, उन्होंने एक आदेश दिया था। आदेश ये दिया था कि जो बीटीसी डीलेड होता है उत्तर प्रदेश में, बीटीसी डीलेड होता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो क्या थी, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं बीटीसी डीलेड में, जहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है उनको डायरेक्ट या फिर प्राइवेट विद्यालयों का, उनको जो प्रशिक्षण केंद्रों का उनको आवंटन किया जाता है बीटीसी डीलेट की ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन इनका जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने ये कहा कि जो 10+2 यानी कि जो 12वीं पास आउट लोग हैं वो डायरेक्ट डीलेट में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट ग्रेजुएशन के, बिना ग्रेजुएट हुए, ठीक है। अब इस मामले को लेकर फिर अपील करेगी पीएनपी संसद की। यहाँ पर जो मेन मामला ये है कि वर्ष 1998 से जो डीलेड प्रवेश के लिए योग्यता था वो स्नातक निर्धारित है, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी नहीं कराता है स्पेशल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो बीटीसी डीलेड है वो परीक्षा प्राधिकारी नहीं कराता, उनका कहना है। जहां पर 11 जिलों के बीएस ने नहीं भेजा अभ्यर्थियों का विवरण। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के स्टेट गवर्नमेंट के आदेश को रद्द कर दिया था, और कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया। अब इस आदेश के खिलाफ डीएलएड कराने वाली संस्था यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी जो है अब फिर से अपील करेगी। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है। पीएनपी लगातार राय ले रही है, जहां पर डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के लिए पीएनपी ने 11 सितंबर को नोटिस जारी किया था, और इसके लिए यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, जहां पर 18 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं और 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। उसके बाद जो है मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। अब चयनितों के 67 सरकारी यानी कि 67 जो है सरकारी कॉलेजों और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की डैड जिसे हम कहते हैं, तकरीबन 29 निजी कॉलेजों में प्रवेश मिलेगी। और जहां पर कोर्ट ने ये कहा कि भाई स्नातक नहीं होगा, बल्कि स्नातक के बजाय जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैक्षिक योग्यता है वो 10+2 यानी कि 12वीं रखी जाएगी। अब इस मामले को लेकर फिर से पीएनपी जो कहाँ जाएगी, वो जाएगी अपील करेगी अपनी वहां पर। और वहीं पर बात करें तो पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू, जहां पर प्रतिमाह मिलेंगे आपको 5,000 रुपए प्रतिमाह, और रोजगार के काबिल बनेंगी वह, जहां पर चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख अवसर मुहैया कराने की योजना यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर आवेदन कैसे करना, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो 12 अक्टूबर से आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया गया है, एंड pminternship.mca.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिमाह यदि आपका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तो आपको प्रतिमाह जो है 5,000 रुपए आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब इसके लिए जो अन्य क्राइटेरिया वो भी यहाँ पर दिया गया है कि कंपनियां 27 से चयन प्रक्रिया शुरू करेंगी, 8 से 15 नवंबर तक आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा, और इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी, जो 1 साल के लिए, 1 साल यानी कि 1 वर्ष के लिए होगी आपकी इंटर्नशिप। और इसमें आरक्षण भी लागू होगा, यानी कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है, कैंडिडेट्स रहेंगे,
उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। और योजना पर कॉर्पोरेट कार्य जो है मंत्रालय नजर रखेगा, कार्य पर कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है इस सब पर बिल्कुल नजर अपनी बना के रखी, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब किन किन विभागों में भर्तियां आई हैं जरा देख लेते हैं। जहां पर यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया विज्ञापन, 257 पदों पर भर्तियां होनी है और 14 अक्टूबर से आवेदन करने हैं। आपकी जो सैलरी होगी 47,600 से लेकर 1,51,000 प्रतिमाह आपकी सैलरी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है SSC.uk.gov.in, इस पर विजिट करके आप जो है अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक व अन्य पद रिक्त अन्य पदों पर भर्ती है, विजिट करके आप अनअलाउडी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ व्यक्तित्व वित्त विज्ञान संस्थान में 112 पदों पर है और जहां पर 10 अक्टूबर 2024 से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम जो आयु 70 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ilbs.in। ओके, उसके बाद आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड 81 पद है, मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियन व अन्य पदों पर मौके हैं। 11 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपकी 34,227 प्रतिमाह होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है avnl.co.in। और इसके बाद जो NSCSP GCL में संभावना 140 पद हैं अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। और 30 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएशन आपने किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट CASNPC.co.in। इसके साथ आप NIT आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। 125 पद हैं। IOCL में नौकरी के पद हैं, 12 पद हैं, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया, वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद PhD, MPhil और PG करने वाली महिला पुरुषों में 50% ज्यादा, यानी कि जो PhD और MPhil करने वाली PG करने वाली महिलाएं हैं वो पुरुषों से 50% ज्यादा है। जो इनका जो डेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलीज किया गया, इशू किया गया, आप इसको आप अच्छे से नारी के रूप में अनेक नवरात्र विशेष, यानी कि नारी के रूप अनेक है। यानी कि जो PhD करने वाली महिलाएं हैं, MPhil करने वाली महिलाएं, PG करने वाली महिलाएं, ये पुरुषों की अपेक्षा 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। अब वहीं पर एडेड महाविद्यालयों के 1124 शिक्षक भी अस्थायी, अभी तक ये अस्थायी तौर पर इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब इनको जो है अस्थायी कर दिया गया, यानी कि अब इनका जो प्रमोशन हो सकेगा, इनका जो वेतन बढ़ोतरी है, वो सारी जो प्रक्रिया है वो सब इनका लाभ इनको मिलेगा। वहीं पर LT ग्रेड अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दिया धरना, यानी कि इनका माध्यमिक विद्यालयों में LT JSC 2018 के परीक्षा के अनुसार जो बच्चे व अभ्यर्थी थे जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उन्होंने बृहस्पतिवार को नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया और अभ्यर्थियों ने यह कहा कि उनकी नियुक्ति की सिफारिश आयोग की ओर से भेजी गई है, लेकिन निदेशालय इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने धरना दिया अपनी मांगों को लेकर। और एक BTC डिलीट को लेकर एक मामला और सामने आया, जहां पर असफल विषयों में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। हाई कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो असफल अभी अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, उनको एक मौका और यहाँ पर दिया जाए, बिल्कुल उनको मिलेगा। वहीं पर GIC में जो शिक्षक भर्ती है वो जल्दी आने वाली, क्योंकि आने वाली इसलिए है क्योंकि GIC में शिक्षक भर्ती के लिए जो समकक्ष अर्हता है वो हट गई, यानी कि राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए जो समकक्ष अर्हता का विवाद था वो अब सुलझ इसलिए गया कि अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है और शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए इसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब इसके बाद यूपी PSC से स्वीकृति के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, यानी कि विज्ञापन इसकी जल्दी आने वाली है। अब राजकीय महाविद्यालयों में क्या था कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के तकरीबन 7,000 पद अभी तक रिक्त हैं और इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपी PSC को ज्ञापन भेजा गया था और यूपी PSC ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षा की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था, जहां पर समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका था। अब ये मामला क्लियर हो गया, जल्द ही आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल सकती है। आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू स्टार्ट कर दें जिन्होंने अभी तक तैयारियां नहीं शुरू करी थी। और उसके बाद 60,000 रेल कर्मियों को मिलेगा बोनस का लाभ। जी 60,000 जो रेल कर्मी है, ठीक है, उनको यहाँ पर बोनस का लाभ मिलेगा। दशहरे के पहले ही उनको लाभ मिल जाएगा और वहीं पर शिक्षक को बकाया वेतन भी मिलेगा। अन्य लाभ
3 माह में दिए जाए, जहां पर शिक्षक ने 1994 से 2006 यानी कि 2006 तक का बकाया वेतन और अन्य लाभ के लिए दाखिल की थी याचिका, उनको यहाँ पर जीत मिली है और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई इनको जो बकाया वेतन है और अन्य लाभ है, इनका एरियर भुगतान जो भी होगा XYZ वो सारी इनको बिल्कुल लाभ दिया जाना चाहिए और 3 माह के अंदर भी इनको ये लाभ दिया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकाया वेतन व अन्य लाभ के दाखिल विशेष अपील स्वीकार कर ली है और कहा कि शिक्षक को 3 माह के अंदर 1994 से 2006 तक का बकाया वेतन अन्य लाभ दिया जाए। कोर्ट ने उप शिक्षा निदेशक द्वितीय इलाहाबाद के 2 जनवरी 2013 के आदेश को एकल न्यायाधीश के 9 अगस्त 2024 के आदेश को यहाँ पर रद्द कर दिया। अब वहीं पर एक डेटा यहाँ पर जारी हुआ, डेटा यहाँ पर वर्षवार है, ये क्राइटेरिया जहाँ पर 16-17 में 19 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, 1218 को नौकरी मिली, यानी कि मोटा-मोटा देखा जाए तो 3 साल में यूपी बिहार के 67,000 युवाओं को मिली है नौकरी। वर्ष 2021-22 और 22-23 में 35,000 पदों पर चयन हुआ। वर्ष 23-24 में रिकॉर्ड 33,000 बेरोजगारों को यहाँ पर मिली है केंद्र में नौकरी। केंद्र की नौकरी मिलती है, यहाँ पर जो डेटा है मैं इसको थोड़ा जूम इन किए देता हूँ जिसको आप स्पष्ट देख सके। वर्षवार यहाँ पर डेटा जारी किया गया, आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप देख सकते हैं। इसके बाद ग्रामीण बैंकों के जो पेंशनर्स हैं उनको मिलेगा 25 एरियर का भुगतान, उनको जल्दी होने वाला है। यूपी सहित देश के तकरीबन 43 ग्रामीण बैंकों के 70,000 रिटायर कर्मियों क्योंकि फैमिली पेंशनरों को 1 नवंबर 1993 से पेंशन का जो बकाया है उसको देने का आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिल्कुल आदेश पारित कर दिया है। और वहीं पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी और इससे यूपी के प्रथमा, आर्यावर्त, बड़ौदा, यूपी बैंक के 15,000 सेवानिवृत्त कर्मी को लाभान्वित होंगे और इन पेंशनरों को 25 साल का एरियर मिलेगा। मायने रखता है 25 ईयर्स का एरियर का इनका भुगतान नहीं होता, बकाया था, अब इनको भुगतान होगा। और सभी ग्रामीण बैंकों को 11 अक्टूबर के पूर्व पेंशन एरियर का 20% भुगतान जो है भुगतान का नाबार्ड को सूचित करना है और भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर 1 नवंबर 93 से पेंशन देने की सहमति भी दी थी।